बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि अपनी गेहूं की फसल में ग्रोथ प्रमोटर या उर्वरक जो देते हैं वो गलत तरीके से दे देते हैं, या तो उनकी टाइमिंग गलत होती है। तो यदि हम ग्रोथ प्रमोटर दे रहे हैं या एनपीके या किसी भी उर्वरक का हम स्प्रे कर रहे हैं, तो किस स्थिति में हमें स्प्रे नहीं करना है और किस स्थिति में हमें स्प्रे करने से लाभ होगा और किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब ह्यूमिडिटी अधिक होती है, वातावरण के टेम्परेचर डाउन होने के कारण ह्यूमिडिटी अधिक होती है या बादल छाए रहते हैं या तो फिर हल्की बारिश होती है, तो ऐसे में जो है फफूंद जनित रोग हमारी फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर गेहूं की फसल में इस टाइम पर पीला रतुआ जैसा रोग लगने लगता है। तो जब पीला रतुआ रोग या कोई दूसरा फफूंद जनित रोग लग गया, जैसे छोटे छोटे धब्बे आप देखते होंगे कि पत्तियों पर पड़े रहते हैं, तो इस टाइम पर यदि हम किसी ग्रोथ प्रमोटर को दे देते हैं या यूरिया वाली कोई उर्वरकों का स्प्रे कर देते हैं, तो जो हम फ़ायदा लेने के लिए इन चीज़ों का स्प्रे करते हैं तो फ़ायदे की जगह पर हमें इन फसलों पे नुकसान होगा। क्योंकि फफूंद जनित रोग अक्सर जो है, जो हम ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर लेते हैं तो उसमें समुद्री शैवालों से बने होते हैं, जिसके कारण और भी फफूंद फैलने का खतरा बन जाता है। इसी प्रकार से यदि अधिक ह्यूमिडिटी है, वातावरण में नमी अधिक है, तो इसमें समस्या क्या होगी, यदि हम नाइट्रोजन देंगे तो नाइट्रोजन देने के कारण जो पत्तियों को वो सड़ाना चालू कर देंगे, जिससे फफूंद जनित रोग और भी फैलने का खतरा बन जाता है। यदि आपके खेत में कुछ पीला रतुआ या कोई फफूंद जनित रोग लगा है तो इस टाइम पर ख़ासतौर से ग्रोथ प्रमोटर जो ऑर्गेनिक हैं उनको देने से बचें, और इसके साथ साथ जिसमें नाइट्रोजन होती है, जिन उर्वरकों में नाइट्रोजन होती है उसको इस टाइम पर देने से रोक देना चाहिए। फिर चाहे आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे रहे हों या तो फिर आप स्प्रे कर रहे हों, जब तक आपके खेत में ये रोग लगा हुआ है तब तक इसका कंट्रोल ना कर लें, तब तक आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं देनी है। नहीं तो जो फ़ायदा आप चाहते हैं उसकी जगह पर नुकसान हो सकता है। अब यदि फफूंद जनित रोग लग गए हैं तो फफूंद जनित रोग की रोकथाम भी आपको सही टाइमिंग पर करना है। जब आप अपने खेत को चेक कर रहे हों, देखेंगे कहीं पर एक दो पौधों पर भी यदि पत्तियां पीली या झुलसी हुई कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ही आपको एक दो पत्तियां दिखाई पड़ें, कुछ ऐसे फफूंदनाशी हम बता रहे हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक ओपेरा आता है, ओपेरा हो गया, नेटेओ हो गया, कंस्टोडिया हो गया या फेलिकर हो गया, तो इसमें से कोई भी आपको दवा मिल जाती है, इसका आप आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। मैंने नाम कंपनियों के प्रोडक्ट के इसलिए बता दिए हैं क्योंकि आप लोगों की एक समस्या रहती है कि यदि आप फार्मूला बताते हो तो मार्केट में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये जो 4-5 नाम मैंने बताए हैं इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। जो नेटेओ हो, नेटेओ की 200 ग्राम मात्रा लेकर के 1 एकड़ में 180 लीटर पानी मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ चाहें तो 052-34 का भी आप स्प्रे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 19-19-19, 12-61, 17-44 उर्वरक का स्प्रे करना चाहते हैं तो इन उर्वरकों को आपको स्प्रे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आप एक अच्छी कंपनी की प्रोपोकोनाजोल 25% वाली भी ले सकते हैं। इसकी जो है मात्रा आपको रखनी है 200 ml मात्रा। 200 ml मात्रा में सेम आपको जो मैंने डोज बताई है पानी की उतनी ज़रूर रखें। कम पानी यदि आप लेते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें से जो भी दवा एक आप लेते हैं, पहले आप यदि जिस दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन के अंतर पर आपको दोबारा दवा को बदल करके स्प्रे करना, क्योंकि सेम दवा यदि आप स्प्रे करते हैं तो आसानी से आप इस रोग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप इस तरह से अपने खेत में दवा का यूज करते हैं तो जो फफूंद जनित रोग लगा है उससे भी कंट्रोल हो जाएगा, और उस रोग के नियंत्रण के बाद आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया भी दे सकते हैं। बाकी दूसरी उर्वरकों का भी स्प्रे करना चाहते हैं कर सकते हैं, या सागरिका या बायोवीटा जैसे ग्रोथ प्रमोटर जो ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर होते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी यदि आप केमिकली ग्रोथ प्रमोटर यूज करना चाहते हैं तो आसानी से यूज कर सकते हैं। उसका इतना हमारे हिसाब से तो शायद विपरीत रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जहां तक संभव हो कि फफूंद जनित रोग लगे हों तो आपको किसी भी ग्रोथ प्रमोटर को देने से बचना चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।